हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी सहायता कर जो कि हम अच्छे से वचन सुने प्रभु, हमारे समझ में आए और हम साहस के साथ प्रभु तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। ये हम लोग आज मत्ती का किताब में जाते हैं, 9वां अध्याय 35 से लेकर 38 तक वचन पढ़ते हैं। यीशु सब नगरों और गांवों में जा जाकर उनके आराधनालय में उपदेश देता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। और जन समूह को देखकर उसे लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के तरह पीड़ित और उदास थे जिनका कोई चरवाह न हो। तब उसने अपने चेलों से कहा, पकी फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। मैं इसका पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना और उसके बाद जो है हम देखते हैं 5वें 6 7वें अध्याय में वो पहाड़ी उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। और 8वें और 9वें अध्याय में वो उनके चेलों को चिन्ह अद्भुत काम बताता है और उसके द्वारा ये बताता है परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं लेकिन सामर्थ्य में है, आमीन, हालेलुया। और वहां पे जब बहुत बड़ी भीड़ आती है, हर एक जगह पे जहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, लोगों को चंगाई देते हैं, तो बहुत सारी भीड़ आती है और उसको देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आता है, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं था सेवकाई में करने के लिए और सब लोगों को छू नहीं सकते थे, प्रैक्टिकल भी नहीं था हर एक को वहां पे जाकर उनको छूकर चंगाई दे सके या उनसे बात करके जो है उनको शिक्षा दे सके। बहुत सारे लोग थे और उनको शिक्षा देना, उनको परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना और उन सारे लोगों को जो चंगाई देना जो है वो अकेले का काम नहीं था, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं था। और उन्हें ये मालूम था परमेश्वर का राज्य तभी प्रकट होगा जब वो खुद जो है हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरेंगे और हमें जो है पाप से पूरी तरह से छुटकारा देंगे, पाप हमारे क्षमा होंगे। वो परमेश्वर का मेमना बनकर हमारे लिए मरा, हमें उनको मालूम था उनको मरना बहुत जरूरी परमेश्वर का राज्य आने के लिए। और इसलिए वो कहता है कि ये सारी बातें अभी तो केवल यहूदी लोगों तक भी वो पहुंच नहीं पा रहे थे और उसके बाद सारे संसार में सुसमाचार लेकर जाना था। इसके लिए उन्हें एक टीम की जरूरत थी और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उन्होंने अपने चेलों से कहा कि फसल तो पकी हुई है, लेकिन तुम मजदूरों के लिए प्रार्थना करो क्योंकि मजदूर थोड़े हैं, आमीन, हालेलुया। और हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे चेलों ने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं को मजदूरी करने के लिए भेजा, आमीन, हालेलुया। तो आज भी एक बहुत बड़ी फसल आने वाली है, एक बहुत बड़ी बेदारी आने वाली है, एक बहुत बड़ा जागृति आने वाला है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आने वाले, परमेश्वर ने लोगों को तैयार कर रहा है, लेकिन मुझे और आपको मजदूरी करना है, आमीन। आज भी मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह कहता है कि फसल तो तैयार है, फसल पकी हुई है, तुम जो है प्रार्थना करो मजदूरों के लिए, आमीन, हालेलुया। तो आज मजदूरों की जरूरत है, हालेलुया। देखिए कलीसिया में आज क्या हो रहा है, लोग कलीसिया को क्या एक भवन समझ रहे हैं, ईंट और पत्थर या सीमेंट इस प्रकार के जो चीजों से बनाए गए पत्थर के बनाए हुए चीजों को लोग चर्च कहते हैं, कलीसिया कहते हैं। लेकिन अगर हम मूल भाषा में देखते हैं, यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, तो उसको एक्लीसिया कहते हैं और वो जो है लोग है, बुलाए हुए लोग, आमीन। कोई ऐसा पत्थर सीमेंट से बना हुआ जो है कलीसिया नहीं होता है, वो कोई इमारत नहीं है, लेकिन एक हलचल है, वो जीवित पत्थरों का समाज है, आमीन, हालेलुया। बहुत बार जो है 2-3 घंटे में कुछ नहीं होता, लोगों को ऐसा लगता है कि वो कलीसिया में यदि कोई काम करते हैं, जैसे कलीसिया में कह रहा हूं भवन में कुछ काम करते हैं, अगर वो वचन प्रचार करते हैं, अगर वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ आराधना के गीत में अगुवाई करते हैं, कोई वाद्य बजाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी सेवकाई में है, बहुत बड़ा अगुवाई में है और इसलिए जो है वो लोगों से
कुछ बार मिलते नहीं है लोगों को, बाहर जाकर जो है वो कुछ प्रचार नहीं करते। आमीन। आज भी बहुत सारे बार लोग जो है कलीसिया में आते हैं, ऐसे जो अगुवाई में समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो लोगों से जो चर्च में थोड़ा सा बात करेंगे वो बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन वो लोग जो है दूसरों को नीचे देखकर बातें करते हैं। यूहन्ना 13वें अध्याय में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक उदाहरण दिया है। उसने जो है स्वयं हमारा गुरु, हमारा स्वामी होते हुए भी उसने अपने चेलों के पैर धोए और उसने ये कहा कि तुम भी ऐसा ही करो। प्रभु यीशु मसीह को आज जो है ऐसे अगुवा नहीं चाहिए जो केवल शीर्षक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको मजदूर चाहिए जो एक दूसरे के पैर धोए और उनके मैल जो है उसको निकाले। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग ऊपर रहेंगे जो सबसे नीचे होना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, आपको परमेश्वर बुलाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपको सबसे पहले कहेगा प्रार्थना करो। आमीन। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और ये सोचते कोई दूसरा जाएगा मजदूरी करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने वालों को भी भेजा था। तो मैंने और अपने तैयार रहना। कुछ लोग प्रार्थना करते ही नहीं, वो केवल सेवा करते हैं। तो दोनों चीजें ठीक नहीं है। हम सेवा करते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य से, और यदि हमको परमेश्वर का सामर्थ्य है तो हमको प्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें मजदूरों के लिए, लेकिन हमने जो है खेत में जाना है, वहां पे लोगों को लेकर आना है। हालेलुया। कलीसिया में जो है मछली नहीं मिलेगी, हमको समुद्र में जाना है, हमको नदियों में जाना है, वहां से मछली को पकड़ के लेकर आना है। हालेलुया। कलीसिया की सेवकाई कोई बहुत बड़ी सेवकाई नहीं होती। जो कलीसिया के बाहर जो है, चर्च के बाहर जो सेवकाई होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और फलवंत वाली सेवकाई होती है। आमीन, हालेलुया। तो इस बात को समझो कि आपको केवल YouTube पे देखकर संदेश सुनकर जो है दूसरे पे नाम रखना नहीं है कि ये बराबर नहीं प्रचार कर रहा है, उसका प्रचार अच्छा है, लेकिन आपको परमेश्वर ने उसका वचन दिया है। आपको स्वयं जो है बाइबल पढ़ना है और जो आप पढ़ते हो उसको अपने जीवन में लागू करना है। आमीन, हालेलुया। जब तक आप सेवा नहीं करोगे, बाहर नहीं जाओगे, लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह ने हमको वो अधिकार दिया है जिसके द्वारा हम लोगों को चंगाई दे सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आपको ये पता नहीं चलेगा हम यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। आपको जाना है और स्वयं करना है। आमीन, हालेलुया। तो एक बैलेंस होना चाहिए। आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है और सेवा में भी जाना है। हालेलुया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बार जो है हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ लोगों बोलेंगे तो अभी तो मैं एकदम बच्चा हूं, मैं कैसे सेवा करूंगा। तो आइए हम लोग इस बात को देखने के लिए यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय 4 से लेकर 8 इन वचनों को पढ़ते हैं। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व मैं तुझे जानता था और तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जाति जाति के लिए नबी नियुक्त किया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं अभी बालक हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं बालक हूं, क्योंकि जहां कहीं मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनसे भयभीत न हो, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। देखिए, कुछ लोग जो कहते हैं, इस बात को समझ लो कि परमेश्वर आपको आपके मां के गर्भ में रचने से पहले ही जानता है। आपको जन्म होने से ही पहले उसे अभिषेक किया है। आमीन, हालेलुया। आप ये बहाना नहीं बता सकते, क्योंकि आपके साथ में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमेशा रहेगा। हालेलुया। तो आपको काम करना है। हालेलुया। जैसे यिर्मयाह को कहा था, वैसे आपको भी परमेश्वर कहता है, मैंने तेरा अभिषेक किया। यिर्मयाह का अभिषेक जो है नबी होने के लिए किया था, लेकिन आपका कोई और चीज के लिए भी हो सकता है या नबी होने के लिए भी अभिषेक हो सकता है। आमीन, हालेलुया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल अभी नया हूं, अभी आया हूं।
तो बाइबल में मैं आपको 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। सबसे पहले यूहन्ना का किताब 4 अध्याय में वो सामरी स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत करते हैं, पानी मांगते हैं और इसी बहाने पे जो है वो जैसे बातचीत करते हैं, उनको उनके जीवन के बारे में बताते हैं और तुरंत जो है वो ये कहते हैं कि हम जानते हैं कि एक मसीहा आने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है जिनके बारे में तुम कहते हो वो मैं ही हूं। और वो विश्वास करती है और सीधे अपने गांव में जाती है और उन लोगों को बोलती है कि एक मसीहा आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है वही है, आओ तुम आकर देखो। और जब गांव के लोग आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनते हैं, तो वो पूरे लोग विश्वास करने लग जाते हैं। हमें एक उसी दिन की जो उद्धार पाई हुई स्त्री जो है वो बहुत सारे लोगों को सुसमाचार बताती है। आमीन। तो वो पहले दिन किया तो आप अभी तो जरूर कर सकते हैं। आमीन। और हम लोग देखते हैं दूसरा उदाहरण लूका का किताब 8वें अध्याय में देखते हैं। वहां पे एक ऐसा व्यक्ति है जो दुष्टात्मा से ग्रसित, उसके शरीर में दुष्टात्मा की सेना है, वो पूरी तरह से नंगा है और कब्रिस्तान में जो मृत लोगों के बीच में रह रहा है। लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह आता है और उनको छुटकारा देता है, चंगाई देता है। और उसके बाद जो है गांव के लोग कहते हैं कि तू मत आना हमारे गांव में, क्योंकि वो डरते हैं। और तब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मेरे पीछे मत आ, तू अपने लोगों के बीच में जा और कह तेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया है करके। और फिर जब वो जाता है कहने लग जाता है, अगली बार जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं तो सब लोग वचन सुनने के लिए तैयार है। हमें नए लोग भी कर सकते काम। हमें और यही नहीं केवल नए या अभी हम लोग कहते हैं कि हम बच्चे हैं, वही नहीं, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि हम लोग बड़े, वहां पे भी ऐसा हो सकता है, हम बहाना बना सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात ली जब उसकी उम्र 80 साल की थी। आमीन, हालेलुया। और तब जो परमेश्वर उनको कहता है मेरे लोगों को छुड़ाना, मैं तुझे भेजूंगा, वो ये कहता है कि मेरी जबान जाड़ी है, मैं हकला के बोलता हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। यहोवा ने समझाने के बावजूद जो है वो ऐसा कहता है। तब यहोवा को क्रोध आता है और उसे कहता है तू ही जाएगा और तेरे साथ हारून जाएगा। और जब उसको भेजता है परमेश्वर तो उसे बहुत इस्तेमाल करता है। और आज भी हम लोग उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, यिर्मयाह के बारे में पढ़ते हैं और हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि उनको परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। हमें परमेश्वर जब आपको बुलाता है तो आपकी योग्यता के अनुसार नहीं बुलाता है, वो अपनी खुद की योग्यता के अनुसार बुलाता है। वो कर सकता है। आमीन, हालेलुया। जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरी काबिलियत के अनुसार नहीं बुलाता है, अपनी काबिलियत के अनुसार बुलाता है। तो आपको क्या करना है? केवल खड़े रहना है, एक विश्वास का कदम बाहर निकलना है और आपको केवल मुंह खोलना है और परमेश्वर आपको साहस देगा कि वचन प्रचार करने का। आमीन, हालेलुया। तो एक बात याद रखो कि परमेश्वर आपको बुला रहा है काम करने के लिए। आमीन, हालेलुया। आपको तैयारी करनी है, आपको एक कदम बाहर निकालना है। मैं मेरी गवाही बताता हूं आपको। जब मैं प्रभु में नया आया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन केवल मैंने कदम उठाया, मैं घर कलीसिया में जाने लगा और वहां पे उन लोगों ने प्रार्थना करने को कहा। मुझे पहली बार प्रार्थना आई नहीं, लेकिन पूरा एक हफ्ता जो है मैं घर में जो है प्रार्थना करने को लगा। और फिर अगली बार जो है जब मैं गया तो प्रार्थना किया, उसके बाद धीरे धीरे वचन बताने लगा। और आज परमेश्वर जो है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ठीक ठाक इस्तेमाल करता है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं तो कुछ लोगों के सामने भी बात नहीं कर पाता था। एक दो लोग मेरे घर में आए, मेहमान आएंगे तो मैं बाहर चला जाता था शर्म के मारे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जो है एक ऐसा सामर्थ्य दिया कि अभी मैं बोल सकता हूं। आमीन, आपको भी परमेश्वर इसी प्रकार से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। देखिए अभी हम लोग जाते हैं फिर से उस बात पर कि टीम वर्क की जरूरत है। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। कलीसिया अभी एक बहुत बड़ा काम करने पर है, एक बहुत बड़ी बेदारी पे आने वाली है। कुछ लोग जो हमेशा घर पे बैठे रहते हैं, मैं बता दूं कलीसिया में 10% लोग ही काम करते हैं, 90% लोग जो है वो केवल ऐसे बैठे रहते हैं। लेकिन अभी जो है सब लोगों को काम करना है। आमीन, हालेलुया। देखिए हम लोग सबको सुसमाचार बताना है और हम लोग ने सबने सुसमाचार बताना है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें विशेषता रहती है। वो कहीं भी जाकर बस स्टॉप पे जाएंगे और बोलेंगे बस नहीं आई है, तो वहां से बातचीत चालू करते हैं और सुसमाचार बताते हैं।
कुछ लोग जो है आज बारिश आने वाली बताते हैं और वहां से सुसमाचार चालू कर देते हैं। तो उनके पास एक ऐसी काबिलियत है जो परमेश्वर ने उनको दिया है कि वो ज्यादा करके सुसमाचार में ही रहते हैं। लेकिन क्या करते हैं ऐसे लोग कि सुसमाचार बताते हैं और उनके बाद जो है उनको उनके साथ में बने रहते हैं, उनको सिखाने के चक्कर में जो है बहुत बार जो है गलत बातें बता देते हैं। मैं आपको बता दूं कैसे। एक हमारे कलीसिया में भाई है, अभी नहीं आता है, लेकिन उसका एक खासियत ये था कि सुसमाचार बता के लोगों को लेकर आता था कलीसिया में, लेकिन उसको छोड़ता नहीं था, वो उनके साथ में रहता था। और उसके बाद क्या करता था, धीरे धीरे उनको बताकर जो है उनका नाम भी चेंज करता था और फिर जो है बोलता था इनको बपतिस्मा दो। बपतिस्मा के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन वो कहता था नहीं बपतिस्मा दे दो। और ऐसा होता था कि थोड़े दिन के बाद लोग उसको छोड़कर या कलीसिया को छोड़कर चले जाते थे। आज उसने लाए हुए लोगों में से कोई एक भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वो बुलाहट नहीं, उसको केवल सुसमाचार बता के छोड़ना था, लेकिन छोड़ते नहीं। कुछ पास्टर भी ऐसे रहते हैं, आज पास्टर के नाम से जाने जाते हैं, ये परमेश्वर ने उनको जो है सुसमाचार प्रचार करके बुलाया और आज वो पास्टर की सेवा कर रहे हैं और उनके कलीसिया में बढ़त नहीं हो रही। और वो रो के पूछते मैं क्यों उस प्रकार से सेवा नहीं कर पा रहा हूं, कि लोग मेरे पास क्यों नहीं टिक रहे। इसलिए नहीं टिक रहे क्योंकि आपको पास्टर की सेवा के लिए नहीं बुलाया गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अलग अलग प्रकार की सेवकाई है कलीसिया में। कुछ लोग प्रेरित हैं, कुछ लोग सुसमाचार प्रचारक हैं, कुछ लोग शिक्षक हैं, कुछ लोग जो है नबूवत करते हैं और कुछ पास्टर हैं। आमीन, हालेलुया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी बुलाहट क्या है। अगर आप अपनी बुलाहट में रहोगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपको आपकी सेवा दिखाई देगी कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर रहा है। आमीन, हालेलुया। अगर आप दूसरे की सेवा में जाओगे जो आपकी सेवा नहीं है तो आप परेशान रहोगे और यही पूछते रहोगे परमेश्वर मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा है मेरी सेवा में। आमीन, हालेलुया। आपको क्या करना है, अगर आपका सेवा जो है सुसमाचार प्रचार का है तो आपने अपने कलीसिया में आपके पास्टर के पास जाना है, या अगर वहां पे कोई प्रेरित है उनके पास जाना है और उनको हवाले करना है और वो आगे की बातों को देखते हैं। देखिए, एक बात, केवल आपका पास्टर भी जो है सेवा नहीं कर सकता है ना, तो आपको उसको सहयोग देना है। आमीन, हालेलुया। देखिए, पासवान का क्या काम है। पासवान अगर हम लोग उसका मूल भाषा में देखते हैं, वो चरवाहा है। क्या करता है, भीड़ को संभालता है, लोगों को संभालता है, लोगों को खिलाता है, परमेश्वर के वचनों में से लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाता है और उनको जो है प्रेरणा देता है कि उनकी सेवकाई जो है, चाहे शिक्षक हो, चाहे नबूवत हो, या कोई इस प्रकार का जो पासवान की भी सेवकाई हो, तो वहां पे जो है उनको प्रेरणा देकर जो है उनको खड़ा करता है। हालेलुया। और दूसरे कलीसियाओं में भेजता है या दूसरे कलीसिया उनके द्वारा तैयार करता है। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार से आपकी जो बुलाहट है वो बुलाहट में आपको काम करना है। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन जो है मुझे और आपको ये कहता है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो आप अगर ऐसा समझते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से सेवा कर पाओगे, आपकी बुलाहट में चल पाओगे। आपकी बुलाहट चाहे मदद करने की बुलाहट क्यों ना हो, वही काम किया करो। आप पासवान का बारे में मत सोचिए कि मुझे पासवान बनना है। परमेश्वर अगर चाहे तो आपको पास्टर जरूर बनाएगा। आमीन। जहां पे आपको जो सेवकाई दी है इस समय, आपको वहां पे विश्वास योग्य रहना है। आमीन। अगर आपको परमेश्वर ने देने की सेवकाई दी है तो दे दो, लेकिन कंट्रोल करने को मत देखो। कलीसिया में मैं पैसे दे रहा हूं तो इस प्रकार से होगा। आपको केवल देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है और आपको देने के लिए परमेश्वर ने आशीष दिया है। हालेलुया। कुछ जगह जो है लोग ये सोचते हैं कि सेवा जो है केवल पास्टर ने करनी है, हमको क्या करना है, हमको आके बैठना है और सभा के बाद चले जाना है। पासवान को हम लोग जो ऑफरिंग देते हैं उसके द्वारा उसे सब कुछ करना चाहिए। नहीं, देखिए, पासवान वचन बताएगा, पासवान जो है वचन सिखाएगा मंडली को, पासवान जो है रोटी प्याले के लिए प्रार्थना करेगा, पास्टर जो है वो दशवांश के लिए प्रार्थना करेगा, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। ऐसा करते करते वो कहां तक पहुंचेगा,
लेकिन अगर आप और मैं मिलकर साथ देंगे तो परमेश्वर का कार्य वहां पर होगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, कुछ पास्टर भी ऐसे रहते हैं, वो ये सोचते हैं मैं ही अभिषेकित हूं, बाकी कोई नहीं। और इसके लिए वो ये कहता है कि मेरे कलीसिया के लोग जो है अभी तक उतने तैयार नहीं हुए। आप मौका नहीं दोगे तो तैयार कैसे होंगे? आमीन, हालेलुया। इसके लिए वो क्या करते हैं, हमेशा जो है सब कुछ वही करते हैं। जैसे यहाँ पर जो लोग चाहते हैं कि पास्टर करे, लेकिन इस जगह पे पास्टर ये चाहता है कि मैं सब कुछ करूं। चाहता क्या, उसको ऐसा लगता है मेरे लोग इतने तैयार नहीं है, पवित्र नहीं है, आजू बाजू में घूमते रहते हैं, पाप करके आते रहेंगे, रोटी प्यारे को कैसे हाथ लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप जिम्मेदारी दोगे, और सबको जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं, कुछ लोग आपको ऐसा लगता है कि ये लोग आगे बढ़ने वाले हैं, उनको आपने तैयार करना है, उनको आपने विशेष ध्यान देना है, सिखाना है और मौका देना है। आमीन, हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद जो है आपसे भी वो अच्छा काम कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि पासवान भी जो है अकेला काम करे। परमेश्वर ये चाहता है कि सबके सब लोग मिलकर काम करें। हालेलुया। मैं आपको एक और वचन में लेकर जाना चाहता हूं। पहला कोरिन्थियों की किताब में जाते हैं, 12वां अध्याय और 7वें वचन में। परंतु प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है। पास्टर को अकेले को नहीं, कुछ लीडरशिप की टीम को नहीं, प्रत्येक को। और परमेश्वर ये चाहता है प्रत्येक व्यक्ति कलीसिया की भलाई, कलीसिया की उन्नति के लिए, सबकी भलाई के लिए उन वरदानों का इस्तेमाल करें। आमीन, हालेलुया। तो सब मिलकर हमको करना है, अकेले हम लोग नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है, आपको परमेश्वर बताएगा कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग इस बात पे जाते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपना उत्तम दिया है। आमीन, हालेलुया। उसका इकलौता बेटा मेरे लिए और आपके लिए दिया है। मैंने और आपने भी मेरा और आपका उत्तम देना है। आमीन, हालेलुया। जहां कहीं भी आप हो, जरूरी नहीं कि आप फुल टाइम की सेवकाई में ही आए और काम करें। आप जहां पे भी हो वहां पे कुछ ना कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए योगदान कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। देखिए, सुसमाचार बताने के लिए आपको कोई शीर्षक की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी सुसमाचार बता सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आपको जो है ये किसी को उत्साहित करने के लिए कोई शीर्षक की जरूरत नहीं। कोई लोग निराश है, आप उनको उत्साहित कर सकते हैं कि प्रभु में विश्वास करो, ये बातें आपके जीवन से छोड़ दो, ये बातें आपके जीवन में करने लगो और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। आप किसी भी तरीके से उनको, कुछ लोगों को सिखा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कलीसिया में सिखाएं, आप उनके घर में जाके सिखा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इंतजार मत करो, समय अभी बहुत नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो है परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम में से कोई भी नाश न हो। मतलब जो उसकी रचना है, जो उसके लोग हैं, उसके लोग मतलब सारे दुनिया के लोग उसी के हैं, और उसमें से कोई भी नाश न हो। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप जो है घर में, हमारे कंफर्ट जोन में, आराम की जगह पे नहीं रहे, हम लोग निकले बाहर। हम लोग बहुत दिन तक अपने खुद के लिए जिए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको फिर से एक बार याद दिलाता है कि फसल तो तैयार है, मजदूरों के लिए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है और आपको खुद भी सेवा करना है। आमीन, कोई भी सेवा, आप छोटी सी सेवकाई से शुरुआत करो। आप छोटे छोटे बातों में विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर आपको बड़ी बातें देगा और उसमें भी आप विश्वास योग्य रहोगे। यदि आप ऐसे छोटे छोटे काम नहीं करना चाहते, आपको एकदम बड़ा काम करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता परमेश्वर आपको ऐसा मौका देगा कि आप खाली बड़ा काम करेंगे। हर एक सेवकाई छोटी सी शुरुआत हुई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।